आज बाबा की बहुत धारणायुक्त वाक्य है। बाबा ने बार बार हमें अपनी अवस्था को ठीक करने के ऊपर अटेंशन दिलाया है। कई बार बच्चे अपने आप को चलाते रहते हैं ये सोचकर ये कोई बहुत बड़ी कमी थोड़ी है, इतनी तो सबके अंदर है, या हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अगर किसी के ऐसे संस्कार हैं तो वो आत्मा कभी भी उन्नति को नहीं पा सकती है। इसलिए जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं तब तक संसार परिवर्तन नहीं। बाबा बोले मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं ना। अपनी मत पर माना जैसे साधु सन्यासी हैं या कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो बाबा कहते हैं लेकिन उनको कोई प्राप्ति नहीं होती। हम बाबा की श्रीमत अनुसार पावन बनते हैं तो हम नई दुनिया में जाते हैं। प्रश्न है बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बाबा बोले जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं ना। साथ में किसी को सेवा के लिए भेज दिया, अब आपस में इन्हें एक दूसरे के संस्कार मिलाकर चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ये क्या हो जाती है, डिससर्विस हो जाती है। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की अडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों की जैसे अडॉप्शन ही रद्द हो जाती है, माना जैसे वो फिर बाबा के बच्चे ही नहीं। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। ब्राह्मण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता जो विकार में जाते। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं ना। हर धर्म में शुरुआत में सभी लोग ज़्यादातर प्योरिटी को फॉलो करते हैं, पवित्र रहते हैं, क्योंकि पवित्रता से ही उस धर्म को बल मिलता है आगे बढ़ने का। लेकिन फिर धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है तो फिर अपवित्रता बढ़ती जाती है। तो बाबा ने कहा बच्ची उनको पवित्र किसने बनाया? वह तो खुद बने हैं। दुनिया में ऐसे बहुत धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते ना, इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक भी नहीं बनते। बाबा ने कहा उनको पतित पावन बाप पावन नहीं बनाते, वो तो अपनी मर्जी से बनते हैं, धर्म की स्थापना के लिए बनते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए वो पावन दुनिया के मालिक भी नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते हैं। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने?
पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो संन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत पर चलने से ही प्राप्ति है, मन मत पर चलने से कोई प्राप्ति नहीं है। वो तो दुनिया का दुख देख करके, परेशानियां देख करके सोचते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, है ना। थोड़ी कोई वो उनके सामने लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो बाबा ने हमें दिया है। बाबा ने कहा बच्चे पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सत्युग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सत्युग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सत्युग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भले त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा 2 कला कम हो गई, पर विकारी नहीं बनते। विकारी बनते द्वापर से, क्योंकि 8 कलाएं कम हो जाती, 50% पावर आत्मा की कम हो जाती है। भगवान श्री राम और भगवती श्री सीता कहते हैं 16 कला फिर 14 कला हो जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा साधु सन्यासी भी क्यों पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, क्योंकि उनमें भी पवित्रता है। पर बाबा कहते हैं बाप के द्वारा नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम तो बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी इसमें ही हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया, है ना। दुनिया में भी तो विकारी बनते हैं, उनको ही कहा जाता है काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वो आते जाएंगे, और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले तो बहुत निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। भले सन्यासी बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना पड़ेगा ना। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बिगड़ तो कोई जा ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। बाबा कहते हैं सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बीज रूप बाबा में ही समाई है। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है।
तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं, मनुष्य भी ढेर हैं, जीव जंतु भी ढेर हैं, वैरायटी भी ढेर है, बुरी 84 लाख ना, कितने तरह के तो कीड़े मकोड़े हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होती। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई नई दवाइयाँ भी निकलती रहती हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दवाइयाँ ही नहीं निकल पाती हैं, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब है मनुष्य के हुनर। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार अनेक हुनर निकाल रहे हैं, विशेषताएं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन है, कहते हैं पतित पावन। सतयुग में क्या होता है, शरीर भी पावन हो जाता है। इतना बाबा हम बच्चों को पावन बनाते हैं। दुख हरता सुख करता एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा तो कोई सहारा ही नहीं देगा। ये तो सबको अनुभव करा दिया ना अच्छी रीति कोरोना ने। ये दूसरा कोई सहारा ही नहीं है सिवाय बाबा के। बाबा ही सबसे बड़ा सहारा है। हाँ, कह देंगे अब तो वहीं रहो आप। कह ही दिया है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक होकर आए बड़े बुजुर्ग, उनको घर में ही नहीं रहने दिया। हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, आप वहीं रहो थोड़े दिन। तो देखो कैसी स्थिति है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अपनी भाषा में याद करते हैं, क्योंकि समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। कृष्ण भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर कौन है? गॉड है, परमात्मा है, भगवान है ना। तो गॉड फादर है, गॉड तो सबका एक ही होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है और अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते, वह तो कहते हैं स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले जा नहीं सकते। बाबा ने कहा सिवाय शिव बाबा के और किसी के अंदर ये पावर नहीं है जो हमें वापस अपने घर ले जाए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। है पक्का बुद्धि में या भूल जाते हैं? याद रहे तो सारी बात ही खत्म हो जाए, झमेले ही खत्म हो जाए, टेंशन ही ना रहे कोई। अब तो जाना, हम क्यों टेंशन ले बेवजह। लेकिन सारा दिन उसी उलझन में फंसे पड़े, इसका मतलब भूल जाते हैं। बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम, विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। आजकल तो ऐसे होता है ना, पहले तो पगड़ी रखते थे ना, आजकल तो बता नहीं सकते हैं कौन क्या है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे
तो बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उनकी शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं। कितने वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाइश सब अलग अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम तो सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तो हम तो सबसे ऊंचे श्रेष्ठ हैं ना। बाकी बाबा कहते हैं जो देवी देवता हैं वो अलग हैं और बाकी अलग अलग इतनी सारी वैरायटीज हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम तो सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी ना। जो अभी इतने फेमस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आत्मा अभी अभी आई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ परम धाम से आए हुए, इसीलिए वो फेमस हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो उनकी महिमा होती है। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको जरूर पहले सुख मिलेगा। पावन है ना आत्मा, कुछ किया नहीं पाप कर्म, तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सुख संपत्ति भी मिलेगी, सब साधन भी मिलेंगे। अभी अभी परम धाम से आई आत्मा पावन है तो सारी प्राप्तियां उसको होती हैं। धीरे धीरे प्रभाव में आकर पाप कर्म करती है तो फिर पाप कर्म का खाता शुरू हो जाता है। जब कोई खाता ही नहीं तो सुख ही मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, महिमा होगी फिर दुख भी होगा, है ही एक जन्म। जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो वे फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, झाड़ बड़ा है ना। इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसीलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते, परंतु इससे कुछ हो तो सकता नहीं है। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि तो होनी जरूर है। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि भी निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है। बाबा कहते सृष्टि रूपी झाड़ में नए पत्ते आते जाते हैं। नए पत्ते माना नई नई आत्माएं आती जाती हैं, बढ़ता जाता है। कितना बढ़ गया देखो झाड़। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं हैं। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। ये भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में तो कितने ढेर हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है। बाबा कहते हैं समझाने सबको दो, मना सबको बात समझाओ कि पुरानी दुनिया का विनाश होता है, नई दुनिया आने वाली है। स्थापना तो बाप ही करेंगे। भगवान आज मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको तो अब हौसला आया है, हिम्मत आई है। तुम जानते हो कि अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। ये है ही राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पढ़नी है पुरानी दुनिया की। बाबा कहते हैं बच्चे ये महायज्ञ है, इसमें क्या होगा, सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाबा कहते मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है।
यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। बाबा ने कहा इस यज्ञ कुंड में क्या होना है, सब खलास हो जाने, सबकी सामग्री पड़ जानी है, स्वाहा। तो यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगी। समुद्र चारों ओर तो है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पुथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं जो किसी की ना हो। सब कहते हैं मेरी है मेरी है, हर जगह पर सब मालिक बन गए ना अभी तो अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। बाबा कहते हैं बाबा जिनको पवित्र बनाते, माना देवी देवताएं तो सिर्फ भारत में रहेंगे, बाकी तो सब पिकनिक प्लेस बन जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, इतने रहेंगे ही नहीं, क्योंकि समुद्र भी तो अपनी जगह ले लेगा ना। बहुत सारी कंट्रीज तो जैसे जैसे समुद्र सूखता गया वैसे वैसे बनती गई, जैसे स्टेट्स बन गई ना, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये सब सूखा सूखा के बनाया समुद्र को। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ तो सागर अपनी जगह ले लेगा, कुछ जो टुकड़े हो गए वो एक हो जाएंगे, तो केवल भारत पर ही राज्य करेंगे देवी देवताएं। बाबा कहते बच्चे पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, तो यह भी सत्यनारायण की कहानी है। ये है बेहद की बात, तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी, तुम्हारा तो है अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना खूटे, जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। ज्ञान दान जितना करते जाएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, और कोई तो तवाई माफिक बैठे रहते हैं। कान झूलना माना बाबा कहते हैं, हाँ बाबा ये बात कह रहे हैं, बाबा ऐसे कह रहे हैं, इसको कहते हैं कान झूलना। और कोई तो बस जैसे सुन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, खोए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई कोई का तो जैसे कान झूलता है, और कोई कोई तो तवाई माफिक बैठे रहते हैं। समझ में आ गया सबको तवाई माफिक? कैसे बैठना है? बाबा की मुरली देखो दादी जान की कैसे सुनती थी ना, जो भी बाबा कहते थे उनके सामने बैठे अगर कोई सोता रहता था ना, सारी क्लास में नाम ले करके बोलते थे तुम सो रही हो। तो दादी कभी नहीं चाहती थी कि कोई तवाई माफिक बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई तो तवाई माफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान हिलेगा ना। यहाँ बच्चे आते हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो नर्क है, नर्क बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब दूसरा कोई धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं।
बड़ी सहज बात है। बाबा कहते कितनी सहज सहज बात बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म रहेगा, एक कुल, एक मत, एक भाषा। द्वापर से अनेक आते जाते हैं, पहले एक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे। यहाँ तो कोई पावन हो न सके। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया। अभी तो है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वो ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में, पक्का है पाठ आ जाता है कभी कभी। बाबा ये कैसा ड्रामा बना दिया, ड्रामा में ये सीन बड़ा गड़बड़ है? तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भी है ड्रामा में नून है। बाप की आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए, समझते हैं हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसी को कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो, है ना। किसी को समझाने दो तो बिगड़ जाते हैं या फिर इनकार ही कर देते हैं कि नहीं हमारे अंदर तो ये कमी नहीं है, फलाने फलाने में ये कमी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है ना। फिर किसी को कितना भी समझाओ लेकिन अपनी गलती को रियलाइज ही नहीं करते हैं। कितना भी समझाते हैं, सोचते हैं, जब तक अंदर से ये महसूसता नहीं आएगी तब तक परिवर्तन नहीं होता है। भले ऊपर से कोई कितना भी कहते अच्छा आगे से ध्यान रखेंगे, पर ध्यान कोई रखते नहीं है, उसी ट्रैक पर चलते रहते हैं, क्योंकि अंदर से उस चीज के लिए सिर्फ ऊपर से कह दिया अच्छा सॉरी, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया। थोड़ी देर का पश्चाताप कर लेते हैं, अच्छा हो गई गलती ठीक है। प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप कर लेने से परिवर्तन नहीं होता है, प्रायश्चित करने से परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठ जाते हैं, बहनों से भी रूठ जाते हैं, है ना। और ब्रह्मा बाबा से भी रूठ जाते हैं, है ना। शिव बाबा से भी रूठ जाते हैं। तो रूठ करके क्या कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना ही नुकसान कर रहे हैं, है ना। क्या शिव बाबा को और बच्चे नहीं मिलेंगे सतयुग में ले जाने के लिए? है उसका काम कभी रुका है जो अब रुक जाएगा। तो फिर क्लास में ही नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए, है ना। आजकल तो एक्सक्यूज मिल गया सबको, कोरोना फैल रहा है दीदी एक बहाना बना लिया है। कईयों को ऐसा घर ने पकड़ा है कि हम घर छोड़ता ही नहीं है। तो नहीं बस हम टीवी में देख लेते हैं, बस हो गया। 4-4 बार मुरली सुन लेते हैं तो बाबा कहते हैं लेकिन उससे इतनी प्राप्ति नहीं होती है ना, वो तो मजबूरी में अलग बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए, उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सदगति होगी।
देहाभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं ना। नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता, है ना। देहाभिमान आता है ना, अपने अहंकार में आ जाते हैं तो सोचते हम किसी से कम है क्या, तो इसीलिए फिर रूठ जाते हैं। फिर सोचते हैं कोई हमारी 4 बार हमें मनाए, हमसे पूछे तब तो हम मानेंगे नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए बाबा फिर सबको मुरली से समझा देते हैं कि किसी दूसरे से सेवा लेने से क्या होगा, फिर उस आत्मा का पद ऊंचा हो जाएगा, है ना। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिला, बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, अडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते नहीं है। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। बाबा कहते हैं जिसने अपने को चलाना सिखा दिया वो नई दुनिया पर राज करना सीख जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरा है कभी भी आपस में बिगड़कर लोन पानी नहीं होना। लोन पानी का मतलब तो सब जानते हैं ना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मनमुटाव में नहीं आना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना है। तवाई होते जिसका सब लुट पिट गया हो, वो कैसे बैठते हैं, बैठे रहते हैं, है ना। जिसका समझो बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा आ गया हो, उसकी शक्ल कैसी होती है। वरदान दिया बाबा ने, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। बाबा बोले हम मास्टर शिक्षक हैं। कल टीचर्स डे था ना, आज बाबा ने कहा बच्चे बाबा तो है टीचर, आप सब भी कौन हो, मास्टर शिक्षक हो। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता है। बनाने वालों की याद आने से स्वयं निमित्त हो, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना है और कराना है ना। बाबा ने कहा स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है, हमें पुण्य का खाता करना भी है और कराना भी है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले, तो इसलिए खुद भी पुण्य करो और आत्माओं से भी पुण्य कराओ। सबसे बड़ा पुण्य बाबा को याद करना। बाबा ने कहा जमा करने और कराने वाले बाप समान हैं। स्लोगन है संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। सार है मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है।
अपने मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बाबा बोले, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।